हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि नवंबर के सेकंड हाफ में क्या सूरत हाल है फॉर जेमिनी पीपल। जेमिनी लगता है कि कुछ सीक्रेट चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं और या सीक्रेसी उनकी लाइफ के अंदर इस टाइम पे बढ़ी हुई है। एनी हाउ मिड मंथ की जो रीडिंग होती है वो 3 उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ होती हैं, फिर करंट एनर्जीज़ जो कि 15 डेज़ का टाइम होता है, और उसके बाद फिर कमिंग फ्यूचर। और इसमें सिर्फ ये 15 डेज़ का टाइम ड्यूरेशन जो है यही फिक्स्ड होता है, बाकी सारी जो सिचुएशन होती है वो ओपन एंडेड होती है। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट एंड सी के क्या सूरत हाल थी फॉर द जेमिनी पीपल, जेमिनी सन मून एंड असेंडेंट, जो कि इस साल के आगाज़ से ही यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा जी, बहुत ही ज़्यादा कुछ रोमांटिक सिचुएशन है जो कि रीसेंट पास में नज़र आ रही है। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, कप्स ही कप्स हैं, हर तरफ कप्स हैं। तो जेमिनीज जो हैं वो रोमांटिकली यकीनन कहीं इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये ऐसा है जैसे आपने एक ख्वाहिश का इजहार किया और फिर आपने उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की और अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल हो गया। वैसे तो देखा जाए तो जेमिनी लोगों के लिए सैटर्न की पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का बायस बनी हुई है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने बहुत सारी जगहों पे अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म की डिफ़िकल्टीज़ देखी होंगी। लेकिन बहरहाल कार्ड्स की यहाँ पे जो पोजीशन यहाँ नज़र आ रही है, अभी तो फ़िलहाल मैं उसी पे बात करूँगी, और वो बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। सो कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूली मैरिड जेमिनी हैं जिनके बारे में यहाँ पे तस्करा हो रहा है। आई होप कि ये काफ़ी सारे लोगों से सूरत हाल जो है वो रेजोनेट कर रही हो। सो कमिंग एनर्जीज, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ कप्स। अच्छा, मोहब्बत का फैक्टर यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, इन 15 दिनों के अंदर भी नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ख़ुद जो हैं, या तो आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं या फिर आप ख़ुद किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बहुत ही एक ओवरली रोमांटिक पर्सन होता है, और रोमांस के मामले में बहुत ज़्यादा क्विक एक्शन भी इनका होता है। सो कहीं ना कहीं कुछ ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है जो कि चल रही हो। ये भी हो सकता है कि आप अपने स्पाउस से दूर हों और आप लोगों के आपस की कम्युनिकेशन जो है वो वाया इंटरनेट जो है वो हो रही हो। जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी का ताल्लुक़ है, आई होप आपने मेरी लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स के ऊपर वीडियो देखी होगी, पिक अ कार्ड रीडिंग। उसके अलावा जो एस्ट्रोलॉजिकली सूरत हाल है, आपके 6th और 12th हाउस में ये सारे एक्लिप्सेस का जो सेशन है वो हो रहा है। एक बात ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि आपको जेमिनीज, अगर आप ख़ास तौर पे जेमिनी असेंडेंट हैं, तो सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में बहुत कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। ओवर इंडल्जेंस से बचने की ज़रूरत होगी आपको, क्योंकि यहाँ पे जो सूरत हाल है वो इस तरह की नज़र आ रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो जुपिटर की मौजूदगी है, या जुपिटर ने जो अपना साइन चेंज किया है, कैप्रिकॉर्न से अब चला गया है एक्वेरियस में। सो पार्टनरशिप के मामलात जो कि जिन जगहों पे पार्टनरशिप आपकी डिफ़िकल्ट थी, अब वो पार्टनरशिप के मसाइल भी फर्दर ईज़ आउट होंगे। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक पार्टनरशिप हो, ठीक है, ये वर्क रिलेटेड पार्टनरशिप भी हो सकती है। अच्छा, बाज़ दफ़ा हम पार्टनरशिप को, ये सिर्फ वर्क रिलेटेड पार्टनरशिप को हम सिर्फ ये समझते हैं कि 2 लोग हैं मिलके काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की है, दिस एंड दैट। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही बात हो। जब भी हम किसी दूसरे शख्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ कामों के हवाले से, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, तो वो कोऑर्डिनेशन भी हमारी, चाहे वो टेम्परेरी तौर पर ही हो, पार्टनरशिप के ज़ुमरे में ही आती है। सो हो सकता है कि पिछले कुछ अर्से के दौरान आपने फ़ील किया हो कि लोगों का कोऑपरेशन आपको इतना ज़्यादा नहीं रहा है। वो भी इश्यूज़ अब जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएंगी फॉर द जेमिनीज असेंडेंट। इसके अलावा ये भी मैं कहना चाहूँगी कि वो सब लोग जिनका
जायचे की जो डिग्री है वो 0 से लेके 10 तक है, या आपके इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स इन डिग्रीज़ के अंदर मौजूद हैं, वो भी इन एक्लिप्सिस से अलहदा के अपने अपने पर्सनल चार्ट के अकॉर्डिंगली डिस्टर्ब होंगे या डिस्टर्बेंस फील करेंगे। सो कमिंग फ्यूचर में आई हैव ओवर हेयर 4 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट और 2 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, अब आप यहाँ पे कार्ड्स के को जो लेआउट है वो देखें तो जो मोहब्बत का एक एहसास था वो अब एक पैशन के अंदर चेंज होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में यकीनन रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्गर पोजीशन में जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस रिलेशनशिप के लिए या वैसे आपकी ज़िंदगी के अंदर सफ़र जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैवलिंग जो है वो ज़्यादा हो सकती है। आप में से कुछ लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर जाने के लिए हो सकता है कोशिशें कर रहे हो, और आने वाले दिनों में ये चीज़ भी आपके लिए एक पॉजिटिव अंदाज में सामने आती हुई नज़र आ रही है। वैसे तो जब तक सैटर्न जो है वो एक्वेरियस में नहीं एंटर होता, आपकी जो लक है वो थोड़ी सी आप उसके हवाले से थोड़े से आपको मसाइल रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो जुपिटर है उसकी मौजूदगी अगले काफ़ी 3 सालों के लिए कम से कम आपको एक पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट देगी, और काफ़ी हद तक सैटर्न की मौजूदगी 8th हाउस के अंदर उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेगी। सो जस्ट बी श्योर कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं, और इस एनर्जी को, इस पॉजिटिव एनर्जी को वेस्ट मत होने दीजिएगा। दूसरी बात ये मैं दोबारा दोहराऊंगी, अपनी हेल्थ के हवाले से आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होगी। अगर आप किसी तरह की इंडल्जेंस में इन्वॉल्व हैं तो वो चीज़ आपके लिए यकीनन प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसके अलावा जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं, चाहे किसी से रोमांटिक हों या काम के हवाले से हों, वो भी यहाँ पे फ्लरिश होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि राहु की मौजूदगी जो है 12th हाउस में वो आपको मौका देगी कि आप इन ताल्लुकात को बढ़ाएं और इस सूरत हाल से कोई ना कोई फ़ायदा उठाएं। शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट्स हैं वो भी यहाँ पे मुमकिन नज़र आ रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में आपको मिल सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, उनकी ड्यूरेशन, स्टे करने की ड्यूरेशन भी शॉर्ट होती है। बहुत ज़्यादा आप उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा वो चीज़ें जो है वो सस्टेन भी नहीं करती हैं। तो सोच समझ के कीजिएगा फ़ैसले जो भी आप लेना चाहेंगे, क्योंकि बहरहाल आने वाले दिनों में कुछ सीरियस किस्म के फ़ैसले जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, जो कि आपको लेने पड़ेंगे। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। जेमिनी सन, मून और असेंडेंट। बहुत तवील अरसे के बाद कोई अच्छी न्यूज़ जो है जेमिनीज़ लोगों के लिए कार्ड्स के हवाले से। हालांकि एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी मैं उतनी मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन कार्ड्स के हवाले से बहरहाल यहाँ पे एक अच्छी सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। आई रियली होप कि ये मेजॉरिटी के साथ रेजोनेट करे। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मुझे बताइएगा कि किस तरह से प्ले हो रही हैं ये सब मामलात आपकी ज़िंदगी के अंदर। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।